तो आज सत्ता में सबसे पहले केदारनाथ मंदिर की उस गोल्डन मिस्ट्री की बात जिस पर महादेव के करोड़ों भक्त हैरान और परेशान हैं। उत्तराखंड उबल रहा है। वो तीर्थ पुरोहित गुस्से में हैं जिनका दावा है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना गायब हो गया। मंदिर समिति गुस्से में है जिसका तर्क है कि केदारनाथ को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश हो रही है। लेकिन आज पहली बार इस बेहद गंभीर मामले पर हम अपने सभी न्यूज मित्रों को TV9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी और सबसे सटीक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। लेकिन इसकी शुरुआत आज कुछ सवालों से करना बेहद जरूरी है, जैसे केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगे सोने का रंग क्यों उड़ गया? आखिर केदारनाथ गर्भगृह के फीके पड़े सोने की जांच क्यों हो रही है? केदारनाथ में जो 230 किलो सोना लगे होने का दावा किया जा रहा है, उससे किसी तरीके की क्या छेड़छाड़ हुई है? क्या वाकई केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में सोना नहीं बल्कि पीतल लगा हुआ है, या फिर बेबुनियाद आरोप लगाकर केदारनाथ धाम को बदनाम करने की साजिश की जा रही है? केदारनाथ में 1.25 अरब रुपए का गोल्डन घोटाला हुआ, यह दावा है, सच है या फिर झूठ है? तो सबसे पहले हम न्यूज मित्रों को केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में लगी उन प्लेट्स की तस्वीर दिखाते हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ TV9 भारतवर्ष के पास ये मौजूद हैं। ये वो प्लेट्स हैं जिनसे सोने का रंग उड़ चुका है। कुछ प्लेट्स काली पड़ चुकी हैं, कई प्लेट्स में आपको निशान भी नजर आ रहे होंगे। सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर सोने की प्लेट्स का रंग फीका कैसे पड़ सकता है? और एक तस्वीर तो ऐसी है जिसमें पूरी की पूरी प्लेट पीतल की नजर आ रही है। इन्हीं के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि केदारनाथ के गर्भगृह में सोना नहीं बल्कि पीतल लगा हुआ है। ऐसा दावा करने वाले केदारनाथ के कई तीर्थ पुरोहित, लेकिन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने उनके एक एक आरोप का जवाब भी दिया है। पहले उसे देखना जरूरी है। पुरोहितों का दावा है कि केदारनाथ से 230 किलो सोना गायब हो गया, जबकि मंदिर समिति का कहना है कि आरोप पूरी तरीके से गलत है। पुरोहित के मुताबिक केदारनाथ में 1.25 अरब का घोटाला हुआ, जबकि मंदिर समिति का कहना है कि वो किसी भी जांच के लिए तैयार है। पुरोहितों के मुताबिक गर्भगृह में लगा सोना चोरी से पीतल में बदल दिया गया, जबकि मंदिर समिति के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में केदारनाथ में जिस तरह रिकॉर्ड भक्तों की भीड़ आई है, उसे देखते हुए राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं। पुरोहितों की मांग है कि केदारनाथ में सोने की ठगी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, जबकि मंदिर समिति ने साफ कह दिया है कि झूठे आरोप लगाने वालों के खिलाफ वो शिकायत दर्ज करवाएंगे। पुरोहित रातों रात सोने को पीतल में बदले जाने की जो बात कर रहे हैं, उसका आधार एक और वीडियो है। यह वीडियो जून महीने का बताया जा रहा है, जब गर्भगृह में कुछ कारीगर गोल्ड पॉलिश करते नजर आ रहे थे। उनके हाथों में ब्रश के साथ गोल्डन पेंट भी है। इसी वीडियो के सामने आने के बाद तीर्थ पुरोहितों ने मंदिर समिति के खिलाफ विरोध की आवाज उठाई और केदारनाथ से 230 किलो सोना गायब किए जाने का दावा किया। क्या कर रहे भाई? सोना देखो पीतल में बदल गया। आखिरकार क्यों सोने की जांच नहीं हुई? कौन इसके अधिकारी, कौन जिम्मेदार है? और 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ नहीं, 1.25 अरब रुपया का गमन केदारनाथ में सोने के नाम पे यहाँ केदारनाथ में हो गया है। कौन? केदारनाथ गर्भगृह में सोने की प्लेट से रंग उड़ने को लेकर जो विवाद हुआ और सोना गायब करने के जो आरोप लगाए गए, उन पर मंदिर समिति का तर्क भी सुनने की जरूरत है। मंदिर समिति के मुताबिक तांबे की प्लेट पर सोने की परत लगाई गई थी, ना कि सीधे दीवारों पर सोने की प्लेट लगाई गई। मंदिर समिति का तर्क है कि गर्भगृह में लगातार पूजा होने की वजह से सोने की परत का रंग हल्का पड़ गया। लोगों के आने जाने से सोने की परत पर जो रगड़ पड़ी, उससे सोने का रंग उड़ गया। यही वजह रही कि सोने की परत घिसने की वजह से नीचे लगी तांबे की प्लेट्स दिखने लगी। इसलिए केदारनाथ मंदिर से सोना गायब होने के आरोप पूरी तरीके से भ्रामक हैं। इसके अलावा अभी हमने आपको जो जून महीने का वीडियो दिखाया, उसके पीछे तर्क यह है कि जिन हिस्सों से सोने का रंग उड़ गया था, उन पर दोबारा से सोने की पॉलिश चढ़ाने का काम किया गया। इसी दौरान किसी ने इसका वीडियो बनाया और गलत आरोपों के साथ इसको वायरल कर दिया। हालांकि फिर भी केदारनाथ की इस गोल्डन मिस्ट्री पर उत्तराखंड सरकार गंभीर है।
और उसने फौरन इस मामले में आरोपों की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में बनाई गई है और इसमें विशेषज्ञों के साथ स्वर्णकार भी शामिल किए गए हैं। हालांकि पुरोहितों का दावा है कि इतने वक्त के बाद भी अब तक कमेटी ने इस मामले में जांच नहीं शुरू की है। हालांकि मंदिर समिति के एक अधिकारी के मुताबिक 21 जुलाई को कमिश्नर और डीएम ने केदारनाथ गर्भगृह का निरीक्षण किया था, लेकिन तीर्थ पुरोहित की मांग है कि केदारनाथ में 1.25 अरब के घोटाले का पूरा सच देश के सामने आना चाहिए। हमने नजदीकी से जाके देखा तो वो एक पॉलिश जैसे परत होती है वो उस पर लगी हुई है। जब महादेव की जब इज्जत जो होते फिर वही होना है। केदारनाथ धाम करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था का महाकेंद्र है, लेकिन एक विवाद ने केदारनाथ धाम को क्या बदनाम करने की कोशिश की है, क्योंकि केदारनाथ धाम के मंदिर के गर्भगृह में लगे हुए सोने पर सवाल उठ गया है। ये सोना असली है, खरा है या फिर खोटा। हमारा विरोध वही है कि इस प्रकार से जो है कि आपकी पुरातत्व की रिपोर्ट होनी चाहिए। पिछले साल आपने सोना लगाया, हमने विरोध किया, लेकिन विरोध करते करते आपने ज़बरदस्ती जो है चोरी छिपके रात के अंधेरे में, जबकि भगवान का सायन का समय होता है, लेकिन आपने चोरी छिपे जो है वहाँ ड्रिल मशीन लगाई और ड्रिल मशीन से वहाँ जो है नकली सोना लगाया। क्योंकि जब तक जाँच नहीं होगी तब तक हम नकली बोलेंगे। हम तो इस पर ये चाहते हैं कि अभी 1 महीने व्यतीत हो चुका है, लेकिन आज तक इस पर कोई जांच नहीं हुई है और हम इस पर जांच चाहते हैं। पानी का पानी, दूध का दूध होना चाहिए। सोना है या वो पीतल है, इसकी यहाँ पर जांच होनी चाहिए और उस स्तरीय जांच होनी चाहिए। मंदिर में स्वर्ण कलश लगना चाहिए, लेकिन आज वर्तमान में जो स्वर्ण कलश की इसकी नकली सोने की बात आई तो इन्होंने उस कलश प्रकरण को भी दबा दिया कि अब हम कलश भी नहीं लगा रहे। आखिर कहीं न कहीं दाल में काला है। वहाँ पर यात्री जाता है अंदर तो वो यात्रियों के बैठने से ही पैरों के उससे ही जो है कि वो सोने की कलाई जो है सब उतर गई थी, इसीलिए उन्होंने जो है प्लास्टिक की कोट उसमें चढ़ाई है, तो उससे जाहिर होता है कि सोना नहीं है, ये उसमें कलाई थी। मेरी जानकारी में इसका नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है इसको। हम इसको चेक करा कोई ऐसा लिखित आदेश अभी तक नहीं पहुंचा? मतलब मेरी जानकारी में नहीं। मुझे सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। हमको की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए, उसको बदनामी करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं। जांच आ गई है सामने और उसके बारे में आपको कह दें कि बाकी वो व्यवस्थित हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं। वैसे सोने की ये प्लेट्स एक व्यापारी ने अक्टूबर 2022 में लगवाई थी। 27 अक्टूबर को गोल्ड प्लेटिंग का काम पूरा हो गया और उसके बाद कपाट बंद हो गए। फिर 25 अप्रैल के आसपास यात्रा शुरू हुई, लेकिन 3 महीने में ही गोल्ड प्लेटिंग की हालत ऐसी हो गई, इसलिए गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि इन्हीं 3 महीनों में करीब 12 लाख श्रद्धालुओं ने केदारनाथ के दर्शन किए।